राहुल जी का सवाल है, इनफैक्ट दो राहुल जी का सवाल है। एक राहुल जी कह रहे हैं कि मेरे पास सिंजीन है 425 पर। सर सिंजीन को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं। सिंजीन में ऊपर के लेवल पे भी सवाल आ रहे हैं, और इनका लेवल आई थिंक अगर इन्होंने करेक्शन के बाद लिया है, आई थिंक ये मुझे अगर लेवल से ही याद है तो सिंजीन में हाँ 432 है सर, इन्होंने करेक्शन पे नीचे में लिया है, आज 432 के आसपास है। तो 425 वाला सिंजीन सर ये बताइए, और प्राज इंडस्ट्रीज इनके पास 347 में लिया हुआ है। और एक और राहुल जी हैं जिनके पास हटको है। चलिए मैं फिर वीएलए मैम से पूछ लेता हूँ। आप सर मुझे सिंजीन और प्राज इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू दे दीजिए। सर सिंजीन बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे इन्होंने ले रखा है, और मैं समझता हूँ अभी ये जो मोमेंटम है ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा सप्लाई 440 लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। जैसे ही उसके ऊपर अपना ये मोमेंटम वापस से रजिस्टर करेगा 472 तक ये जाने का दमखम रखता है। इसके साथ साथ प्राज इंडस्ट्रीज पे हम देख लेते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज 348 लेवल्स पे चल रहा है अभी। इसी लेवल और पे है सर इनके पास। हाँ, अभी मेंटेन करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस अगेन आई विल पुट इट है बहुत जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 320 का। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है 372 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। माय गुडनेस, 298 रुपये का लिया हुआ है हुडको। वीएलए मैम इनका ना 500 शेयर हैं, और आई थिंक लंबे समय से ये होल्ड कर भी रहेंगे। ऊपर के भाव पर ले लिया इन्होंने हुडको 298 का। 100 रुपये के आसपास पर शेयर लॉस है, क्या किया जाए? अभी तो होल्ड करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, और होल्ड करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रियल्टी ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। एंड ये सबको पता है कि जो मार्केट में ऐसी न्यूज है कि मतलब जो दुबई मार्केट जो अनसर्टेनिटी हुई है, तो हो सकता है इंडियन मार्केट में थोड़ा सा डेवलपमेंट बढ़ जाए, अर्बनाइजेशन, वो सारी चीजों का थोड़ा सा इम्पैक्ट ये होगा कि आपके सीमेंट स्टॉक्स, आपके सीमेंट इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ने वाले सारे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट होते हुए दिखेगा। सो आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है, ये स्टॉक अभी चलने के लिए तैयार हो रहा है। सो यू शुड कंसिडर दिस 180 टू 190 195 की ये जो रेंज है, 180 से 195 रुपए की ये जो रेंज है, आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं तो करें। अगर लग रहा है कि नहीं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी है तो छोड़ दो। लेकिन टारगेट के तौर पर जो आपका भाव है वो वो मुश्किल आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रेच लेना पड़ेगा उसके लिए स्टॉक को। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर आपको थोड़ा मैनेज करना है तो मेरी सलाह में, अगर एपेटाइट है तो ऐड करके चल सकते हैं आप थोड़ा सा। बाकी स्टॉप लॉस रहेगा 160 रुपए का मोस्ट रिसेंट इस पूरे ट्रेंड का। अच्छा एक चीज समझ ही लें सभी, इस पूरे ट्रेंड में जो भी स्टॉक्स आप लोगों ने बाय किए हैं, आपके स्टॉप लॉस बहुत ही क्लीनली डिफाइंड है। मार्च के जो लो बने हैं ना वही स्टॉप लॉस है। बाकी अपनी पोजीशन को, जब तक ये स्टॉप लॉस जिंदाबाद, तब तक अपनी पोजीशन आप आगे कैरी कर सकते हैं। रही बात टारगेट, तो अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो बढ़िया। मैं जो टारगेट के पड़ाव देख पा रही हूँ, मैं 220 और 260 तक ही देख पा रही हूँ। तो आपको एग्जिट तो मिल जाएगा, बट उस एग्जिट में शायद आप उतना ना बना पाए। एंड ये 260 तक जाने के लिए मार्केट को बहुत पानी पीना पड़ेगा, मतलब सब कुछ ठीक हो तब ये जाएगा, ऐसा है। तो होल्ड तो कर सकते हैं, एवरेज हो सके तो कर लीजिए। बहुत पानी पीना पड़ेगा मतलब मुश्किल होगी या समय लगेगा? समय मुश्किल होगी थोड़ा सा, समय तो, समय से तो सब चला जाएगा। मतलब अब इन्होंने 2 साल होल्ड कर ही लिया है तो इनके पास समय तो है, बट थोड़ा सा मुश्किल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सिचुएशन है। हर हायर लेवल पे इनको रेजिस्टेंस मिलेंगे, सेल ऑफ मिलेंगे। यस, यस। ठीक है, चलिए ठीक है, परफेक्ट है, ओके, बहुत क्लियरली आपने बता दिया। बर्निंग स्टॉक्स का रुख कर लेते हैं आप। रचित सर आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है, आपने 3-4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी किए, आप कह रहे थे इनमें से एक दो हो जाएं। सर अभी एक अपडेट मैं दे देता हूँ, पीजीएल पे एक बार फोकस कर लीजिए। और आज सुबह ही 543 लेवल्स पे दिया था, मोमेंटम ये कंटिन्यू कर रहा है। 560.85 का भी हाई रजिस्टर कर दिया है। 568 आई एम एक्सपेक्टिंग कि आखिरी 1 घंटे में आपको 568 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां 50% पोजीशन ऑफलोड कर दीजिएगा, और 50% पोजीशन जो आप लेके रखेंगे उसको सेकंड टारगेट जो है 588 उसके लिए तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे ही। इसके साथ साथ उसका एक स्टॉप लॉस बांध लेंगे 548 लेवल्स का। अब सर काउंटर्स बहुत सारे हैं जो इस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं, बट क्लियर कन्विक्शन और अश्योरेंस नहीं आ रहा है। जैसे कि अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं कि कौन कौन से काउंटर, सर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, बाय कॉल मैं इसमें अभी नहीं दूंगा, बट हाँ टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लग रहा है। अगर ये कंडीशनल है लोग क्या? कंडीशनल कॉल है क्या सर? हाँ नहीं, कॉल ही नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो होमवर्क। अच्छा, अगर इसको कंडीशनल कॉल लेते हैं तो सर कंडीशनल कॉल ऐसे ले सकते हैं कि 452 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है
तो फिर इट कैन गिव यू गुड गुड मोमेंटम। और इसके चलिए इसको ऐसे ही बना लेते हैं, इसको कंडीशनल कॉल बना लेते हैं। 452 के ऊपर सस्टेन करता है, अच्छा मोमेंटम आपको ये दे सकता है। और सबसे पहले टारगेट ही इसके लिए जो निकल के आ रहा है दैट विल बी 498। 498 के ऊपर सस्टेन करता है, और एक वीक के लिए अगर आप इसको होल्ड, फोर्टनाइट के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो 560 तक का भी आपको मोमेंटम ये दे सकता है। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, तो अगर 452 के ऊपर मेंटेन करने पे आप पोजीशन बनाते हैं, तो 424 का एक स्टॉप लॉस भी आप बांध के चल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। एक ही है सर? हाँ सर, बाकी ड्यूरिंग द शो ड्रेजिंग कॉर्प और ये सब तो दिए हैं, वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उनको कंसिडर करते हुए कि आपने एक ड्रेजिंग दिया है, ग्लोबल स्पिरिट्स भी आपने दिया था, राइट? बिल्कुल, ग्लोबल स्पिरिट्स भी चल रहा है सर, थोड़ा सा नीचे अभी है बट नॉट अ प्रॉब्लम। और ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ साथ एक एबीडीएल पे भी नजर रखिएगा, एबीडीएल में भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। ये भी और अपसाइड का मतलब कॉल तो क्या है, ये तो है हमारे मतलब मनी नाइन के सारे दर्शकों के पास है, ये वापस से रिवाइव कर रहा है सर। ओके, ठीक है। लिकर पे तो आपकी अच्छी पकड़ है ही है सर, मतलब दोबारा ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है इस पे। विले मैम, आपके पिक्स? 3 है। वन इज CESC विच इज आज के रिकमेंडेशन में पहले से रहा है, बट अच्छा मूवमेंट है, हो सकता है कि कल हम इसमें गैप अप भी देखें। तो अभी 167 पर है, एब्सोल्यूट दिस प्राइस पर चल रहा है अभी 16 अप्रैल। और यहाँ से कम के जो टारगेट मुझे दिख रहे हैं 175 और 190 के लगते हैं। इस रेंज के आसपास इसमें टारगेट हमको अगले कुछ हफ्तों के अंदर आ जाने जैसे लग रहा है। रही बात स्टॉप लॉस, एज ऑफ नाउ इट इज 155, 155 का है। तो जैसे आपका मतलब आप टारगेट थोड़ा सा बड़ा करें यहाँ पर 175 पर, जैसे आपका भाव निकले उसको टारगेट कंसीडर ना करते हुए आप उसको ट्रेलिंग भाव के तौर पर कंसीडर करें, या फिर ऐसे सीधे सीधी बात करें तो 180 का स्टॉप, 180 का पहला टारगेट रखिए, दूसरा टारगेट 190 का, और फिलहाल के लिए 155 का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा चल गया है इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा पीछे है। जैसे ही आपको 175 के ऊपर निकल जाए तो थोड़ा अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 160 पर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका ट्रेड सिक्योर हो जाए थोड़ा। ठीक है। दूसरा है आई एम नॉट श्योर, आपने BAJEL की बात की थी क्या रचित जी? मैं शायद सुन नहीं पाई, वो स्टॉक नहीं है ना आपका? कौन सा? BAJEL। नहीं, बेजल आप कॉपी प्रोजेक्ट्स? कर दूंगा, आप दे दीजिए। मैं कॉपी कर दूंगा। was it नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इट वाजंट। बेजल not it? बेजल प्रोजेक्ट्स, मैं समझ गया। यस, तो वो समझ में नहीं आया था एक्चुअली, एंड आई वाज नॉट फोकसिंग एट, आई मीन स्क्रीन नहीं देखी थी मैंने। ठीक है, तो बेजल अभी 177 पर है। वी कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 155, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पॉसिबल टारगेट यहाँ से 200, 225 एंड 250 के होंगे। और जो नजरिया है, मैं सिर्फ आपको 225 के टारगेट के लिए तो मैं सिर्फ आपको अप्रैल तक को वेट करने बोलूंगी, यानी इस मंथ। बाकी अगर आपको 250 भी चाहिए तो मई तक खींच सकते हो आप इन पोजीशन को। स्टॉप लॉस यही रहेगा, अब इसमें कोई बदलाव नहीं है। एंड दूसरा स्टॉक है स्वान कॉर्प। तो ये भी एनर्जी, तो स्वान कॉर्प अभी 356 पर, 365, 356 पर अभी चल रहा है, 356 पर चल रहा है अभी। यहाँ से हम एक स्टॉप लॉस ले रहे हैं अभी 310 रुपए का, 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पॉसिबल अपसाइड के लिए 410 और 480 के टारगेट रेंज है ये। 410 से 480 की रेंज के टारगेट के लिए इसको देखा जा सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं मेरी साइड से जहां पर हम लोग अगले हफ्ते के व्यू पर, इन माय ओपिनियन पहले टारगेट अगले हफ्ते तक हमको दिख जाएंगे, बाकी के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 नाम हो गए। पहला हो गया CESC यानी कि कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, 167 के प्राइस पर अभी है। 180 190 के टारगेट्स के लिए आप इसको अप्रोच कीजिए, 155 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा नाम है बेजल प्रोजेक्ट्स, इसमें 177-80 के आसपास का प्राइस है, 200 225 250 ये टारगेट हैं आपके अप्रैल एंड तक और मई के एंड तक, यानी कि 15 से लेकर 45 दिन का व्यू है जो आप लेकर चल सकते हैं ये सारे टारगेट्स के लिए। 155 रुपये यानी कि 22 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और स्वैन कॉप, ये तीसरा नाम है, 356-65 के आसपास है अभी, 410 480 ये आपके टारगेट हैं, और 310 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। रचित सर, आपका कोई डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर जाने से पहले? बिल्कुल सर, इतने सारे स्टॉक्स की बात कर ली, जितने भी शेयर हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरे फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं।
Investment in equity market is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. As always, sir, fun doing show और जल्दी मिलते हैं. एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, आप रुकिएगा. विलय मैम, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी हमने भी आज बहुत सारे जो भी स्टॉक्स पर डिस्कशन किया है, डिस्कस रिकमेंडेड स्टॉक में से किसी में भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है. जिन स्टॉक्स पर राय दी है, हो सकता है कि वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो हमारे क्लाइंट्स के पास में या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब हम रिकमेंडेशन या व्यू रखते हैं तो लोगों के पास में हो सकता है वो पोजीशन हो. फ्रॉम माय साइड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है. सेबी के या एनएसएम का दिया हुआ सर्टिफिकेट या लाइसेंस नो वे ऑफ गारंटी दैट कोई प्रॉफिट ही होगा. पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होती. ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. इट्स अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर, इसलिए शेयर कर रही हूँ. बाकी मैं याद कर रही हूँ उसको वर्ड टू वर्ड. थैंक यू. ठीक है रचित सर, बस एक निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखाऊंगा, फिर हम शो को वाइंड अप करते हैं. 24,050 मेरे दिमाग में छप गया और 23,500 भी. 24,050 अभी तक वॉयलेट नहीं हुआ, हालांकि आपने क्लोजिंग बेसिस पे कहा था. तो 24,100 से बाजार घूम गया. राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ, 24,100 2.80 ये प्रिसाइज लेवल है. और अभी आप देखेंगे तो 24,222 के आसपास अच्छी रिकवरी बाजार में लोअर लेवल से देखने को मिल रही है. तो दोनों ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही व्यू था कि ये केवल करेक्शन है, छोटा सा, मतलब आप एक रिट्रेसमेंट कह लीजिए या थोड़ा सा पुल बैक है, मुनाफा वसूली है. इसको आप ज़्यादा घबराने की या फिर ज़्यादा चिंता की कोशिश मत कीजिए. तो एज ऑफ नाउ तो ये सच साबित हुआ है और 24,050 ने होल्ड किया है. 24,100 के आसपास से बाजार घूमा है और वापस देखिए रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है. तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए.